अमेरिका ने तीर क्या फेंका, रूस ने चला दिया परमाणु बम। ट्रंप और पुतिन के बीच भारत बना जंग का मैदान। अमेरिका ने फिर दी रूसी तेल पर धमकी तो पुतिन ने भारत के लिए खोल दिया हथियारों का पूरा खजाना। S-400 एंट्री ड्रोन सिस्टम से लेकर Su-57 तक पुतिन ने भारत के सामने बिछाई दोस्ती की ऐसी बिसात। ट्रंप के उड़े होश। नई दिल्ली की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और मॉस्को के क्रेमलिन तक इस वक्त जो भूचाल आया है उसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। ये भूचाल किसी मिसाइल परीक्षण या सैन्य अभ्यास का नहीं है, बल्कि ये शब्दों के उन तीरों और कूटनीति के उन परमाणु बमों का है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे पर दाग रही हैं। और इस पूरी जंग का मैदान, इसका केंद्र बिंदु बना है हमारा भारत। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दोस्ती का दम भरते हुए भारत पर दबाव का एक ऐसा तीर चलाते हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो दूसरी तरफ हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के लिए एक ऐसा रक्षा कवच, एक ऐसा कूटनीतिक परमाणु बम फोड़ देते हैं जिसकी धमक से अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ये कोई मामूली शतरंज की बिसात नहीं है, ये 21वीं सदी का वो महामुकाबला है जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ रूस की दोस्ती का वास्ता। एक तरफ रूसी तेल की तपिश है तो दूसरी तरफ हथियारों की खनक। और इन सब के बीच खड़ा है 2025 का नया भारत, जो अब किसी के इशारों पर चलने वाला मोहरा नहीं, बल्कि खुद एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो अपनी चालें खुद चलता है। तो सवाल है कि तेल को लेकर अब ट्रंप ने भारत को क्या नई धमकी दी है, भारत के सपोर्ट में पुतिन ने ट्रंप के नए दावे पर क्या जवाब दिया है, और रूस भारत की मदद के लिए कौन से गेम चेंजर हथियारों का ऑफर लेकर आया है। साथ ही भारत ने किस तरह से सुपर पावर अमेरिका को भी चौंका दिया है। चलिए इस महाजंग की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत इस वैश्विक चक्रव्यूह का अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन बनने की तैयारी कर रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान और उसकी बढ़ती ताकत की है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिकी तीर, ट्रंप का वो बयान जिसने आग लगा दी। कहानी की शुरुआत होती है बुधवार को, जब व्हाइट हाउस की जगमगाती रोशनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। माहौल गंभीर था, दुनिया भर की निगाहें उन पर टिकी थीं। और तभी ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया मानो एक शांत समंदर में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। उन्होंने दावा किया कि उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा, मुझे खुशी नहीं थी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और उन्होंने, मोदी, आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा पड़ाव है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अमेरिका का वो सोचा समझा तीर था जिसके एक साथ कई निशाने थे। पहला निशाना, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना और उसे दुनिया में अलग थलग करना। दूसरा निशाना, भारत को यह संदेश देना कि अगर उसे अमेरिका का करीबी दोस्त बने रहना है तो उसे अमेरिकी शर्तों पर चलना होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा निशाना, दुनिया को यह दिखाना कि आज भी अमेरिका ही दुनिया का बॉस है और उसके कहने पर देश अपनी नीतियां बदल देते हैं। ट्रंप का यह बयान दोस्ती के लबादे में छिपी हुई एक खुली धमकी जैसा था। वो भारत को अपनी संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर एक तरह से लेक्चर दे रहे थे। वो चाहते थे कि भारत अपने करोड़ों नागरिकों के हितों को ताक पर रखकर, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगाकर सिर्फ इसलिए रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। ये दबाव की वो राजनीति थी जिसे भारत दशकों पीछे छोड़ चुका है। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए थे कि ये वो पुराना भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले बदल दे। रूसी परमाणु बम, पुतिन का वो पलटवार जिसने बाजी पलट दी। जैसे ही ट्रंप का बयान दुनिया भर की सुर्खियों में आया, मॉस्को से लेकर दिल्ली तक कूटनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया है? क्या भारत अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को तिलांजलि दे रहा है? लेकिन इन सवालों के शांत होने से पहले ही रूस ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया। ये एक ऐसा कूटनीतिक परमाणु बम था जिसने ट्रंप के दावों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक ऐसा बयान जारी किया जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत और रूस के अटूट रिश्ते का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। अलीपोव ने जो कहा उसने अमेरिका को आईना दिखा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और रूस का रिश्ता किसी तेल के सौदे या किसी राजनीतिक दबाव का मोहताज नहीं है। ये वो रिश्ता है जो 6 दशकों से भी ज्यादा समय से हर कसौटी पर खरा उतरा है। अटूट दोस्ती की बुनियाद, अलीपोव ने कहा, 6 दशकों से भी अधिक समय से रक्षा क्षेत्र में निर्बाध सहयोग भारतीय सेना की रीढ़ रहा है। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि आज भी भारतीय सेना के लगभग 70% सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो रूस ने भारत को तब दिया जब दुनिया के कई बड़े देश भारत को आंखें दिखा रहे थे। ये वो दोस्ती है जो 1971 की जंग में परखी जा चुकी है, जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था और रूस भारत के साथ ढाल बनकर खड़ा हो गया था। खरीदार से भागीदार तक का सफर। रूसी राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि ये रिश्ता अब पारंपरिक क्रेता विक्रेता के मॉडल से बहुत आगे निकल चुका है। ये अब संयुक्त उत्पादन और पूर्ण प्रौद्योगिकी साझाकरण की व्यवस्था तक पहुंच गया है। ये वो पॉइंट था जहां रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर सीधा निशाना साधा, जो भारत को हथियार तो बेचते हैं लेकिन अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी देने से हमेशा कतराते हैं। रूस ने दुनिया को बताया कि वो भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक बराबर का भागीदार मानता है। साझा उपलब्धियों का शस्त्रागार। अलीपोव ने उन ब्रह्मास्त्रों की गिनती कराई जिन्हें भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो जल्द ही हाइपरसोनिक बनने वाली है। ये भारत रूस की दोस्ती का वो बाहुबली है जिसकी गर्जना से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। सुखोई 30 MKI, भारतीय वायुसेना की शान और आसमान का वो अजेय योद्धा जिसने भारत को हवाई ताकत में एक नई बुलंदी दी। T-9T भीष्म, भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक जो रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। AK-203 राइफलें,
अब मेड इन इंडिया बन रही ये राइफलें हर भारतीय सैनिक के हाथ की ताकत बनेंगी। नौसैनिक फ्रिगेट, समंदर के वो प्रहरी जो भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। भविष्य का महा ऑफर, दोस्ती का नया अध्याय। लेकिन रूस यही नहीं रुका। उसने भविष्य के लिए भारत के सामने एक ऐसा पिटारा खोल दिया जिसे देखकर कोई भी रक्षा विशेषज्ञ हैरान रह जाए। Su-57 फाइटर जेट। रूस ने भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के सबसे आधुनिक और घातक स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 के स्थानीय उत्पादन का खुला ऑफर दिया। ये पेशकश भारत के अपने एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे रूस अपने सबसे करीबी सहयोगियों को ही देता है। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम आज के युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत। रूस ने इस क्षेत्र में भी भारत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। उन्नत रडार और अन्य बल गुणक, वो तकनीकें जो युद्ध का रुख पलट सकती हैं। अलीपोव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि ये सहयोग इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र के अनुभव पर आधारित है जिसे रूस अपने भारतीय सहयोगियों के साथ स्वेच्छा से साझा करता है। उन्होंने इंद्र जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों का जिक्र करते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत और रूस की सेनाएं सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि रणनीति और अनुभव भी साझा करती हैं। भारत का चक्रव्यूह, सधी हुई चुप्पी और एक सधा हुआ जवाब। एक तरफ ट्रंप का दबाव था, दूसरी तरफ रूस का दोस्ती का खुला ऐलान। पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर थीं। सबको इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन भारत ने जो किया वो चाणक्य नीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। भारत ने न तो ट्रंप के बयान पर कोई तीखी प्रतिक्रिया दी और न ही रूस के प्रस्ताव पर कोई जल्दबाजी दिखाई। कुछ घंटों की खामोशी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने एक छोटा लेकिन बेहद सधा हुआ बयान जारी किया। इस बयान में न तो ट्रंप का नाम था और न ही उनके दावे का कोई जिक्र। बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा आयात पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित है। यह बयान भारत की नई विदेश नीति का सार है। इंडिया फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि। इस एक लाइन के बयान में भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को अपना अपना संदेश दे दिया। अमेरिका को संदेश, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम अपना तेल कहां से खरीदेंगे और अपनी ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये फैसला हम अपने नागरिकों के हितों को देखकर करेंगे, किसी बाहरी दबाव में नहीं। आपकी दोस्ती का सम्मान है लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं है। रूस को संदेश, हम आपकी दोस्ती और दशकों पुराने सहयोग की सराहना करते हैं। आपका रक्षा प्रस्ताव हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे फैसले हमारी जरूरतों और हमारी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित होंगे, न कि किसी के साथ दुश्मनी या दोस्ती निभाने के लिए। यह भारत का वो चक्रव्यूह था जिसमें अमेरिका और रूस दोनों ही उलझ कर रह गए। भारत ने बिना किसी का पक्ष लिए अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर यह साबित कर दिया कि वो अब किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है बल्कि वो खुद एक ऐसा ध्रुव बन रहा है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की राजनीति घूम रही है। तो दोस्तों, ये सिर्फ तेल खरीदने या हथियार बेचने की कहानी नहीं है। ये कहानी है दुनिया में भारत के बढ़ते कद की। आज अमेरिका को भारत चाहिए चीन को रोकने के लिए, तो रूस को भारत चाहिए एक भरोसेमंद आर्थिक और सैन्य भागीदार के रूप में। दोनों महाशक्तियां भारत को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं और इसी खींचतान ने भारत को वो स्वीट स्पॉट दे दिया है जहां वो दोनों से अपने हितों के अनुसार सौदेबाजी कर सकता है।